सतनाम सतगुरु। सतनाम सतगुरु। एक बार सभी सदगुरु महाराज के नाम का जोर से, प्रेम से, श्रद्धा से और विश्वास से जयकारा लगाएंगे, क्योंकि जिस महान शक्ति के लिए हम यहाँ पर अपना तन मन धन निछावर कर रहे हैं, तो सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले धन सतगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, ज्ञान भिक्षु स्वामी की, आज के महान सत्संग की, बाबा साहेब सभी संत समाज की, सभी साध संगत की, आज के इस महान सत्संग की बोलो साधु सतनाम। आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय सदगुरु स्वामी समनदास जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे रहमत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदनी। मंच पर उपस्थित सभी महात्मागण और सदगुरु की प्यारी साध संगत, गुरु प्रेमियों, मेरे पास कहने को तो शब्द नहीं है, क्योंकि सदगुरु ने इतना प्यार दिया है, इतनी हौसला दिया है कि आज सदगुरु स्वामी समनदास जी के चरणों में आकर के हम सभी धन्य हुए हैं, क्योंकि किसी के पास कितना भी धन क्यों न हो, कितनी भी मकान, जमीन जायदाद कुछ भी हो, परंतु सतगुरु के बगैर वो एक अधूरा जीव माना जाता है। क्योंकि जब उसे पूर्ण सतगुरु मिल जाते हैं तो दुनिया की दौलत उसके कदमों में होती है। क्योंकि इस बात का प्रमाण है कि आज तक इस धन दौलत को, महल मकान को, जमीन जायदाद को, पुत्र बच्चों को कोई साथ नहीं लेकर के गया। केवल और केवल सतगुरु का नाम ही उसके साथ जाता है। अंत समय में कहते हैं कि जब अंत समय में जाता है इंसान तो सब कुछ उसका साथ छोड़ देते हैं, केवल सतगुरु महाराज का नाम ही उसके साथ जाता है। तो आप लोगों ने जो मेरा हौसला बढ़ाया है, आप लोगों ने जो इतनी खुशी बांटी है, तो मैं समझता हूं कि ये खुशी बरकरार रहे, और ये खुशी बरकरार तब रहेगी जब आप सतगुरु महाराज के नाम से जुड़े रहेंगे, उसके नाम का यश गाते रहेंगे, उनके नाम की गुणगान करते रहेंगे। नहीं तो सब अधूरा है। पूरा तो तभी होगा जब हम अपने घर में अपने बच्चों को सही दिशा देंगे, क्योंकि जब दिशा सही होगी तो दशा अपने आप ही सही हो जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी दिशा को जानना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि
उस दिशा में चले जाए जहां पर ये जीव कभी लौट करके नहीं आता और उसे किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। उस अज्ञानता में, उस अंधेरे में, उस पाखंड में हम ना जाएं। अगर उस अंधेरे में, उस पाखंड में हम जा रहे हैं तो ये समझिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई हमारा सहयोगी नहीं है। क्योंकि अगर हमारा कोई सहयोगी है, हमारी दिशा सही है, हमारा विचार सही है, हमारा घर सही है, तो फिर हम कामयाब होंगे। हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी दिशा को सुधारना है। जब हमारी दिशा सही हो जाएगी तो हमारी दशा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम आज तक पिछड़े हुए आए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने 647 साल पहले ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में भक्ति में ही शक्ति है। अगर हम उस शक्ति को साथ लेकर के चलेंगे तो हमारी भक्ति बन जाएगी। अगर हम उस शक्ति को साथ लेकर के नहीं चलने के, उस नाम को जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने 647 साल पहले इस मानव को एक सत का उपदेश दिया, तो इसलिए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संत तो बहुत आए, परंतु वो ज्ञान की पोटली, वो ज्ञान की पोट अपने तक ही सीमित रखी, किसी को कुछ नहीं दिया। क्योंकि हमारी उम्र के हिसाब से आज 59वां जन्मदिन है और ये जो आश्रम है 2002 यानी कि 2 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी और मेरा जन्म 1965। तो इसलिए मैं समझता हूं सतगुरु महाराज का आशीर्वाद तो सबके ऊपर है। सतगुरु महाराज का आशीर्वाद सबके ऊपर है, परंतु मैं अपने को भाग्यशाली और लकी मानता हूं कि उसी दिन, उसी तारीख को हमें एक नए आश्रम की स्थापना मिली सतगुरु स्वामी समनदास जी के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि जो साध संगत आई हुई है वो इसी प्रकार से स्थापना दिवस को मनाते रहे। परंतु दुख की बात यह है कि आज सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं सतगुरु स्वामी समनदास जी के प्यार में, उनके प्यार में ही तो, क्योंकि उनसे हम सभी जुड़े हुए हैं। अगर हम उनसे जुड़े हुए नहीं होते तो आप हमें नहीं जानते, ना हम आपको जानते। तो इसलिए जो भी देन है वो सतगुरु स्वामी समनदास जी की देन है। हृदय सम्राट, सभी दिलों की धड़कन सतगुरु स्वामी समनदास जी हैं। क्योंकि हर आत्मा के अंदर, हर मन के अंदर उनका वो शब्द धड़क रहा है, चल रहा है। सांस अगर चल रही है तो वो सतगुरु स्वामी समनदास जी के द्वारा चल रही है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा चल रही है। जैसे भाई देवीदास जी कह रहे थे कि मेरा पता ही नहीं था कि मेरा काम तमाम हो चुका था। मैं भी एक उसका उदाहरण हूं। 3 साल तक लगातार 19 में 14 जून 2019 को मुझे बहुत तगड़ा अटैक आया। क्योंकि जब इधर की नींव खुद रही थी तो हम इसमें पत्थर तोड़ रहे थे, नींव में पत्थर तोड़ रहे थे, नींव भरने के लिए, यानी कि रोड़ी तोड़ रहे थे।
तो जैसे हमें कुछ गर्मी लगी, हम पंखे के नीचे आन के बैठ गए। इतनी देर में मैं समझ नहीं पाया, और मैं समझा पता नहीं क्या हो गया, कभी मुझे उल्टी की तरह हुआ है कि उल्टी होगी, उल्टी भी नहीं आ रही, और मुझे ऐसा दिख रहा तेरा मुंह जो है वो इतना मोटा हो रहा, पता ही नहीं लग रहा। तो मेरे पास में एक संजय और मनोज, दो लड़के थे। मैं कहने लगा भाई मुझे सतीश डॉक्टर के यहाँ लेकर चलो। तो मुझे बीच में एक ने पीछे बैठा, एक ने मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के डॉक्टर सतीश त्यागी जी, जिन्होंने बहुत पहले उस आश्रम में उस टाइम पे 3000 की एक लाइट दी थी, बहुत बढ़िया। और उसके पास ले गए तो उसने एक इंजेक्शन लगा मेरे पेट में। वो समझ के भाई अटैक है। वो कहने लगे भाई इन्हें सीधे बराड़ा ले जाओ गाड़ी करके जल्दी। तो 1 घंटा तो कम से कम लगा वहां का। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास में 7000 रुपए थे जेब में। वहां डॉक्टर से कहा भाई हमारे पास, आपको कहने लगे भर्ती कर दो। तो केवल 7000 रुपए थे। उन्होंने कहने लगे जी इतने पैसे हमारे पास नहीं है। कहने लगे भाई पैसे तो बाद में है, मरीज पहले है, क्योंकि ये व्यवहार होता है डॉक्टरों का। तो जैसे मैं भर्ती कर लिया, मेरा उसने वो ऑपरेशन क्या छल्ले से डाल दिया मैं। वो पूछने लगे ठीक हो? मैं कहा बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो देख रहा था मैं उसमें टेलीविजन से में। तो उसने मेरी कमर थपथपाई। एक चांस तो वो हुआ। 2020 में क्या हुआ कि मेरे, हम कहीं से अमन करके आ रहे थे तो तीली पट्टी के अंदर, और मेरे पे जरा सा भी इधर से उधर नहीं हुआ। इतना दर्द था मेरे, पूरी रात में तड़पता रहा। यहाँ से सुबह ले गए, वहां कहने लगे क्योंकि कोरोना भी चल रहा था 2020 में, कहने लगे जी रिपोर्ट हो गई होगा। तो क्या होता है, हम कहने लगे भाई चलो यहाँ से, कभी सबसे कोरोना में डाल दें यहाँ से। तो जी आगे जोशी का चले, किसी ने कहा भाई जोशी का चले जाओ। वहां भी 4 बज गए हमें, फिर हम बराड़ा गए वापिस, तब जाकर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में 2021 में कोरोना फिर लग रहा था, 2021 में कोरोना में फंस गए। तो कहने का मतलब यह है कि देखो नुका की बाल बाल बच गए। कहीं अगर मनुष्य जा रहा और वो बाल बाल बच गया तो समझो कि उसका बहुत अच्छा कर्म है, बड़ा भाग्यशाली है। तो 3 साल लगातार मौत के मुंह में से वापिस आ गए, क्योंकि गुरु महाराज को प्रचार प्रसार तो करवाना ही है। तो इसलिए समस्या सबके सामने है, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके सामने समस्या नहीं है। परंतु उसे घबराओ मत, घबराना नहीं है उससे। समस्या सबके सामने है, बस सतगुरु का नाम जपते रहो, लगे रहो लगे रहो, मत हो डामाडोल, उखड़े की कोटी नहीं जमे के लाखों मोल। भाई जमे के लाखों मोल है। अगर एक पेड्डा लगा दिया, पैड दिया, लगा दिया, पैड दिया, फिर हम उसकी फल की तो क्या छाव की भी नहीं आशा कर सकते। क्यों? फल कहां से देगा, छाव भी नहीं देने का, वो तो सूख जाएगा। तो इसलिए अगर विश्वास और आस्था है ना तो बंद दीवार में भी रास्ता है। अगर विश्वास और आस्था नहीं है ना फिर दरवाजे में भी नहीं रास्ता। तो इसलिए भटको मत, क्योंकि जो भटक जाता है तो फिर उसका पता नहीं वो कहां जाता है। जैसे पतंग की डोर होती है, इतना तक उसे लाओ जाना, ऊपर ही ऊपर चढ़ो जाओ, और जब पतंग कट जाना उसका पता नहीं वह कहां जाकर गिरे कहां नहीं। तो इसलिए नाम की डोर को पकड़ के रखो, चढ़ाओ जाओ उसे। अगर उस दिन कट गई फिर हमारा भी नहीं पता लगने का कहां गए हम कहां नहीं। क्योंकि सतगुरु स्वामी समंदार जी तो वो शक्ति है कि हम चंद लोग पहचान पाते हैं। अभी हमारे एक साथ जी कह रहे थे, महेंद्र प्रधान जी बुल्ले वाले, कि महात्मा जी ये कह रहे थे कि वो तो है ही नहीं। क्या बात थी जी महेंद्र जी? आइयो।
क्योंकि इन्हें भी संसा हुई। देखो हमें तो सुना नहीं रोले में। सभी साथ संगत को सतनाम जी। देखिए यहाँ ये जो सत्संग है, हम सभी जितने भी साध हैं वो एक स्कूल में जैसे बच्चा होता है उस तरीके से हैं, और हमारे जो टीचर हैं वो सब इधर बैठे हुए हैं। अगर एक टीचर ये कहता है स्वामी समनदास महाराज जी यहाँ गद्दी पर विराजमान नहीं हैं, और एक कह रहे हैं कि हैं, तो अगर नहीं है तो माथा जो है जो मने कर रहे वो किसको झुका रहे? अगर यहां है तभी तो हम झुका रहे, अगर ना हो। एक उदाहरण है, अगर हम किसी के खेत में अगर चोरी भी करते हैं, अगर वहां मालिक ना हो तो हमारे अंदर कोई भय नहीं होता। अगर मालिक होता है तभी तो हम उससे डरते हैं। जब मालिक यहां है, वो शरीर शहीद हुए, जो उन्होंने हम लोगों को शब्द दिया है वो तो मौजूद ही है। क्या वो मर जाएगा? सतनाम जी। शब्द ही गुरु है और गुरु ही शब्द है। जो शब्द है वही गुरु है। पंच भौतिक शरीर तो कुत्ते बिल्ली का भी है, पक्षी का भी है, सबका है। ये पंच भौतिक 5 तत्व से ही सब जितनी भी सृष्टि है ना, ये सब 5 तत्व से ही बनी हुई है। परंतु जो शब्द है वो तो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो तो मौजूद है। और जो कभी बना और मिटा नहीं, वो तो अखंड चीज है, उसे हम कैसे मान लेंगे? वो है ही नहीं। और जो आया ही नहीं वो गया, कौन गया? जब वो आया नहीं तो जागा कहां से? वो तो यहीं से है, यहीं से है। वो ना तो आया ना गया, वो तो हर जगह है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना किसी को पाता नहीं। योग किस चीज का करना? आत्मा का, सुरती शब्द का ही तो योग करना। जोड़ कहते हैं, योग को जोड़ कहते हैं, जोड़ना ही तो है। योग ही तो करना जी, भी तो पता लगा उस चीज का। पर जी हमने सुरती शब्द का योग ही नहीं किया। शब्द बिना सुरती अंधेरी न जाना कित जा, द्वार ना पाया शब्द का फिर भटकेगा। वो भटकता ही फिर जाएगा, उसे दिखने का ही नहीं कुछ भी। विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। सरदारों ने गुरु ग्रंथ को ही मानना है गुरु, क्योंकि जो 10वें गुरु है उनके, उन्होंने कहा था भाई गुरु को ही ग्रंथ मानियो, ग्रंथ को ही गुरु मानियो। तो इसलिए वो तो शब्द मरता ना मिटता, ना उसका खंडन होता, ना उसके टुकड़े होते। अविनाशी, वो तो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। वो तो कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसे कोई ना तो वो जड़ता, ना वो फूकता, ना वो गढ़ता, वो तो अखंड चीज है। तो इसलिए हम थोड़ा शब्द में अंतर हो जा कहने में। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, आप
यहाँ आए, सबका स्वागत है। अगर किसी ने हमारे किसी आदमी ने किसी को कुछ गलत कहा हो तो उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जैसे खाना खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले या इधर बेचारे सेवा करने वाले, सबका दिमाग एक नहीं होता है। तो किसी के मुख से कोई ऊंची आवाज में कहे जा सकता है, तो इसलिए हम उनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं। बस उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रधान जी रूपडी से एक पता नहीं जालियत है, तो हमारे भाई दीपक जी वो कह रहे थे कि ये भी रुके रहो, शायद यही बात थी, तो थोड़ा गुस्सा हो गया। तो इसलिए सेवक का तो काम है हाथ जोड़ने का। जो भी यहाँ सेवादार लगे हुए हैं और हमारी साथ संगत आई है, उनका हाथ जोड़ने का है, ऊंची आवाज में बात करने का नहीं। मैं अपने सेवादारों से ये कहना चाहता हूं कि वो ऊंची आवाज में बात ना करें, हाथ जोड़ के क्षमा मांगे और उनसे प्रेम से व्यवहार जो होता है व्यवहार होता है। तो इसलिए व्यवहारिक बने, चाहे कहीं के भी सेवादार, क्योंकि साथ संगत आती है, बेचारे कोई घास काट का आता है, कोई अपना काम छोड़ कर आता है, किसके लिए? गुरु महाराज के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा जितनी भी साथ संगत है उनसे यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें, अपने घर में प्रेम से रहें, पति पत्नी बच्चे सभी प्रेम आपस में रखें, तो घर स्वर्ग होता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो वो नरक होता है। तो इसलिए प्रेम भाव से रहें, प्रेम की भाषा सीखे, क्योंकि गुरु महाराज ने हमें प्रेम सिखाया है। और दूसरी बात यह है, इसके साथ साथ में गुरु महाराज ने सेवा भी सिखाई है। चाहे वो तन की सेवा है, कोई पानी पिला रहा, झाड़ू मार रहा या खाना बना रहा, ठीक है नहीं, चाहे वो धन की सेवा है, चाहे वो अन्न की सेवा है। थोड़ा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा होता है, भर जाता है, और घड़े से नाली और नाले से खाड़ा तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों के सहयोग से, गुरु महाराज की दया से इन आश्रमों का काम चल रहा है। ये आश्रम आप ही के हैं, गुरु महाराज के हैं। तो इसलिए जैसे हमारे महात्मा राज का कुंवर दास जी ने आपको बताया था कि आश्रम पे जा करके सेवा करनी है, आश्रम पे काम चल रहा है, क्योंकि हम एकदम कुछ इतना धन नहीं दे सकते। अगर महीने में एक दिन में ये तय कर ले भाई 10 रुपए या 5 रुपए काटने हैं, तो महीने में कई सौ रुपए हो जाते हैं। तो इसलिए जहां भी जिसका हिसाब है, मैं नहीं कहता भाई यहाँ दो या राजकुमार के आश्रम में दो या श्रद्धा दास के दो या तारा दास जी के दो, जहां भी जिसकी सेवा बन पाती है वो कहीं भी दे सकता है। ये नहीं कि वो यही देगा या तारा दास जी के देगा या श्रद्धा दास जी के देगा या महात्मा राजकुमार दास जी के देगा। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि आप जो है गुरु महाराज से जुड़े रहे और किसी ऊद भूत के चक्कर में ना लगे, ताके तबीज के चक्कर में ना लगे बिल्कुल भी। क्योंकि ये आज तक जो है इतनी मेहनत के बाद में सतगुरु स्वामी समन्दास जी ने रात दिन मेहनत करके इस कारवा को यहाँ तक खींच करके लाए। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं आपको इस कारवा को देख जा रहा, परंतु इसे अगर आप बढ़ाने का कार्य भी नहीं कर सकते तो भाई घटाने का कार्य भी नहीं। अगर आप आगे भी नहीं जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना, क्योंकि ये मिशन बहुत मेहनत के द्वारा तैयार हुआ है। सतगुरु स्वामी समन्दास जी ने पूरी रात जाकर के टेंट के नीचे बैठ करके
बारिश बूंद में रात दिन पैदल चल कर करके इस समाज को जोड़ा है। तो इसलिए इसे मिशन को बरकरार रखना है, आगे ले जाना है, ये हमें तय करना है मिल करके। मैं अकेला नहीं कर सकता, नए महात्मा के लिए कुछ कर सकते हैं, ये आप लोगों के द्वारा ही कर सकते हैं। परंतु हमने ये देखा कि कभी कभी तो ये महसूस होने लगता है कि भाई हम तो समाज में यहाँ गलत आएंगे, यहाँ गलत आएंगे। हम अगर हमने किसी को कहा भाई सेवा करनी यहां से, तो कोई ढूंढा ही नहीं पाता। अब तो सब इकट्ठे हो रहे ना, अब तो बहुत अच्छा लग रहा हमें भी, भाई बहुत संगत आ रही। परंतु सबका फर्ज बने कि महात्मा को जाकर के पूछा जी हमें क्या सेवा करनी। परंतु जब उन्होंने कहना भाई मिस्त्री के अलावा एक दिन काम कर दे, हमें तो टाइम ही नहीं है जी, हमें नहीं टाइम है, चाहे घर ठल्ली पड़े रहो, वहां से नाम भी लिखवा दें। तो इसलिए अगर वो सच्चा सेवादार है, सच्चा गुरु का सिपाही है, गुरु का अनुयायी है, अगर देखो महात्मा ऐसा तो है ना कि आपको एक ढब्बा ही लगा रखा, वो तो अगर आप इतनी बड़े जनसमूह में हैं कि अगर एक एक दिन सेवा देना तो साल भर में नंबर नहीं आता है, साल भर में नंबर नहीं आता है। बाजा तो बेचारा 10 दिन भी कर दे, 15 दिन भी कर दे, वो महीना भी कर सके। परंतु बस बहुत से तो ऐसे हैं साल भर में ही आएंगे देखने के लिए। तो इसलिए उन्होंने मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना कर रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्रम पे बीच बीच में महात्मा का हालचाल भी पूछते रहो, क्योंकि बीमार तो हम हैं ही। तो इसलिए बीच बीच में जाकर के 8 दिन में आश्रम पे जो और महात्मा जी का हालचाल भी पूछो, क्योंकि महात्मा जब ठीक ठाक होंगे जी भी आपके घर भी जाएंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, और जी भी यही बेचारे यहीं पड़े तो कर जाएंगे फिर वहां से सेवा करने के लिए। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, आप बुद्धिमान है, अकलमंद है, होशियार है, कब? जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। आप ज्ञानवान हो, विचारवान हो, तो विचार को ही समझना। बस थोड़ी सी बात है एक, उसे कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विचार को बदलना है। एक कुम्हार था, तो वो उसने बर्तन बनाने के लिए गारा तैयार कर रखा था। अब गारा जो तैयार कर रखा था उसने, उसकी घरवाली कहने लगी अग जी क्या बनाओगे? अग बनाता क्या, चिलम बनाऊंगा। अग ना चिलम ना बनावे। अग क्यों? अग इसमें तो आग रखी जाएगी, या खुद आग जलाने का काम करते ही इसे भी जलाओगी। अग और क्या बनाओ? अग सुराही बनाओ, घड़ा बनाओ। अग इसमें जल भरे जाएगा, क्योंकि जल शीतल होता है, तो वो तो खुद ठंडा होता है, तो इस सुराही को भी, घड़े को भी ठंडा करेंगे, और जो उसको पिएगा उसकी आत्मा भी तृप्त होगी, उसका मन भी शीतल होगा। तो उसका विचार बदल गया, उसने घड़ा बना दिया, सुराही बना दी। तो इसलिए विचार बदलने का खेल है। अगर गुरु महाराज की शरण में आकर हम अपना विचार नहीं बदलते, क्योंकि भाई फिर कोई फायदा नहीं। अग बाबा जी अग आपका क्या नाम है? अग जी मुझे तो बैंगन नाथ कहते हैं। कहने लगा वाह बाबा का बाबा, तरकारी की तरकारी। तो इसलिए सत्संगी तो हम बन गए, गुरुमुख तो हम बन गए, और रहे जू के तू फिर हुई के खान पीन भी जू का तू, विचार भी जू का तू, कोई बदलाव नहीं आया, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए गुरु प्रेमियों,
विचार को बदलना है। गुरु महाराज की शरण में आकर कर हमारा विचार नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अपने अंदर की चेतना को जगाना है। जब तक अंदर की चेतना जागृत नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तो फिर अंधेरा का अंधेरा ही है। क्योंकि अगर ज्ञान है ना तो कूड़े मत भी ढूंढ लगा उसे। अगर हीरा सामना पड़ा ना, ज्ञान नहीं है, उस चीज का परख नहीं है, तो उसे हम पत्थर ही समझेंगे, ताकि तो पत्थर है। अगर ज्ञान होगा, उसकी परख होगी, तो उसे हम उठा लेंगे। तो इसलिए परख भी बहुत जरूरी है। विचार, हमें अपने विचार को सत्य में ले जाना है। सत्संग में सुरती आती नहीं, तेरा गुरु से मिलन कैसे हो। जब सुरती सत्संग में नहीं आने की, तो गुरु से मिलन कैसे होगा, हो नहीं सकता है। सत्संग में सुरती आती नहीं, तेरा गुरु से मिलन कैसे हो। पीपल पूज्य चंडी धोखे मन तुलसा के होए, दूध पूत में खैर रखे फिर धोखूंगी तो। पीपल पे जाकर नु कह रही दूध पूत में खैर रखिए। भला जी भैंस को घास नहीं गिरने का, फिर दूध दे देगी, फिर तो वाला लात मारेंगे, लठाने जा बाल्टी बड़ी धारी बाल्टी है। तो इसलिए पीपल पूजने से नहीं कुछ भी होने का, झाड़ झुंडों को पूजने से कुछ नहीं होने का। सतगुरु को पूजिए, सतगुरु का भजन करिए, तो बेड़ा पार है, कल्याण है। बस इसी में हमारा भविष्य है। सतनाम सतगुरु। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे सतगुरु महाराज के नाम का। बोलिए धन सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, ज्ञान भिक्षुक स्वामी की, आज के महान सत्संग की। सतगुरु महाराज से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं।